सुबह सुबह नींद खुल जाती है ना। दारू नहीं दवाई दवाई। ऊपर आया हूँ और ये मैडम भी ऊपर आ गई है। अगर आप प्लेन में अल्कोहल पी सकते हो, इनएलिजिबल कर दिया। सो दिस इज द मोस्ट कताली। गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। एंड आज सुबह से उठ के सारे एडिट हो चुका है, जो कि 2 दिन से पेंडिंग थे वो सारे काम हो चुका है। उसके साथ साथ खाना पीना भी हो चुका है और अभी टाइम हो चुका है। अच्छा, घड़ी का मैं हमेशा डायरेक्शन मिल जाता, पीछे था ना पहले, तो वो साइड में हो चुका है। 9:30 बजने वाला है और मम्मी नहा गई। ये बोले कि सारे कपड़े ऊपर दे के आ, तो ऊपर चलते कपड़े दे के आते और ब्रश वगैरह करते हैं ऊपर जाके। जिस दिन सुबह सुबह उठ जाता हूँ सोचता हूँ कि अगले दिन भी सुबह सुबह उठूंगा। आज जैसे सुबह सुबह 6 बजे नींद खुल गई, क्या पता कल खुले या ना खुले, मगर जिस दिन सुबह सुबह नींद खुल जाती है ना उस दिन तो मज़ा आ जाता है। मतलब दिन बहुत बड़ा लगता है। अभी 9 साढ़े 9 बजे है, मगर ऐसा लग रहा है कि सुबह से लेकर बहुत सारे काम हो चुका है, खाना पीना सब कुछ हो चुका है, चाय ब्रेकफास्ट ये वो। अभी पूरे दिन पड़ा हुआ है, जैसे लग कि आज संडे है, आज क्लास भी है और आज पढ़ाई भी कर सकता हूँ। बहुत सारा टाइम है मेरे पास आज करने के लिए। बस टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करूँ वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मगर है तो बहुत सारा टाइम। सुबह उठ के मतलब 10 भी नहीं बजा है, कभी कभार तो 10 बजे उठता हूँ और आज 10 बजे के अंदर सारे काम निपटा दिया है। ऐसे कि एडिटिंग तक हो चुका है, अपलोडिंग भी लगा दिया है। अब वो 12 बजे तक पब्लिश भी कर दूंगा। अब देखता हूँ जो अभी एडिटिंग लगाया है उसको लगा के आया हूँ, देखते हैं वो कितने टाइम हुआ है। वैसे दिखा तो रहता 2 घंटे, मगर मेरा इंटरनेट स्पीड बहुत सही है। एक मतलब 20 मिनट में पूरा का पूरा 100 GB का फाइल मैंने देखा है कि अपलोड किया है मैंने, तो बहुत इंटरनेट तो बहुत सही है। हमारे घर के नहीं लोगों ने अपने भी चद्दर कंबल भी डाल रखा है, क्योंकि क्या है ना इस टाइम पे गर्मी आ गई है, तो सब बिल्कुल अच्छे से सूख जाता है और इसके अंदर जो भी थोड़ा बहुत स्मेलिंग करता है ना वो सारे कुछ चला जाता है। और क्वालिटी का बताना कैसा लग रहा है, मतलब 4K में जो ये क्वालिटी में बनाता हूँ ये 4K में आता है नहीं आता है। ऊपर आया हूँ और ये मैडम भी ऊपर आ गई है। अब इस मैडम को चाहिए प्यार, तो पूरे दिन प्यार करो और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, पूरे दिन इसको प्यार चाहिए। तुमको अपनी कसम जाने जा। तो हाँ, अभी भी एडिट तो चल रहा है, देखते हैं कब तक ये चलता है। वैसे दिखा रहा है 54 मिनट्स, बस कैंसिल ना हो जाए, बस हो जाए सारा का सारा एडिट। वीडियो लगा दिए मगर देखो इशू मोनेटाइजेशन पे, देखो इनएलिजिबल कर दिया, मोनेटाइजेशन ऑफ कर दिया। मैंने दोबारा इसको लगाया चेकिंग पे, अभी चेकिंग हो रहा है, देखो चेकिंग 1 पाउंड। अब पता नहीं, इसको तो लगाया मैंने 1 बजे, ये 1 बजे से पहले ये चेक मिलता है नहीं मिलता है। बाय द वे अभी जो टाइम हो रखा है 12:12, सो 1 बजे तक तो मिल जाना चाहिए यार। मोनेटाइजेशन ऑन तो कर दो, वैसे दिन के 3-4 रुपये कमाई होती है और वो भी बंद करके रख देते हो। यूट्यूब वाले क्या चाहते हो तुमको। फाइनली क्लास स्टार्ट हो गई और मैंने अपना प्रेजेंटेशन सुना दिया है और अभी किसी और का प्रेजेंटेशन चल रहा है, तो आप सुन लो। Recent outbreak was in Kerala, that is in 2018. सुन लिया आपने? तो अभी इनके भी क्लास चलने थे, मतलब अपना क्लास चलने थे, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। बाय द वे तब तक मैं और एक रील्स बना लेता हूँ, जो कि ना आपके ऊपर ही बहुत अच्छे रील्स बना रहा हूँ, जो कि ना आपको देखना चाहिए, तो जाओ और फॉलो करो। 6:30 अभी टाइम हो चुका है और मम्मी भी आ चुके हैं। मम्मी आने के बाद मेरे को एक काम दिया है, जो कि ना है ये अब ये करके दिखाओ। जो कि ना है मेरे को प्रेस करना है, मम्मी का तो 3-4 कपड़ा है वो प्रेस करना है, तो वो कर लेता हूँ। उसके बाद मम्मी के साथ थोड़ा सा बाहर चलेंगे और मेरे को कुछ एक चीज़ खाने का बहुत मन कर रहा है, देखता हूँ मिलेगा तो खाएंगे, नहीं मिलेगा तो क्या कर सकते हैं। तुमको अपनी कसम। सुबह से लेके अभी तक क्लास किया और इसके बाद थोड़ा सा सो गया था। सोया मतलब नींद नहीं आई, मतलब लेटे हुआ था और उसके साथ बहुत सारा यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, मोस्टली मैरो के वीडियोस देख रहा था और बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू सुन रहा था। कुछ दिनों से आप सुन ही रहे होगे कि मैं बार बार बोलता हूँ कि इंटरव्यू सुनो। इंटरव्यू से ये पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ सबका कॉमन पॉइंट क्या है, सबका अलग अलग चीज क्या था और सबका लाइक टारगेट क्या था, कि किस वे में उन्होंने पढ़ाई किया या किस वे में उन्होंने क्रैक किया। तो यही सब कर रहा था और मैं एक इंस्पिरेशन है, मतलब एक सर है, डॉक्टर है, पेडिट्रिशियन,
सो उनका भी कल कॉल आया था, तो फिर आज भी उनसे चैट बैठे हो रहे थे, बातें कर रहे थे। तो बस यही बहुत सही लगता है उनसे बात करके, और वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं मेरे को। नाम बताऊंगा एक दिन, बताऊंगा, फोटो दिखाऊंगा, नाम बताऊंगा एक दिन किसी ना किसी ब्लॉग में उनके साथ, तो एकदम बैठ के ब्लॉग बनाऊंगा, तब मैं नाम बताऊंगा, मगर अभी तो नहीं बता सकता। है टाइम है उनको भी दिखाने के लिए, तो है कोई तो है। अभी का टाइम रखा 7 बजने वाला है, और 7 बजने में अभी 5 मिनट बाकी है। मैं अभी आया हूँ नहा के, और मम्मी ने दे दी है रोटी और चाय। तो रोटी चाय, अभी चाय मतलब रोटी को खाते हैं, और उसके बाद बाहर जाके कुछ ना कुछ, तो अभी मन कर रहा है पता नहीं क्यों बाहर का कुछ खाने का, तो बाहर जाके देखते हैं क्या क्या खा पाते हैं। वैसे बेला आ चुके लोग, बेला को बात करना रहता है, जब भी मैं कैमरा निकलता हूँ पता नहीं बेला कैसे आ जाती है। निकल पड़ा हूँ अभी रूम से, तो अभी जाने का यहाँ पे कोई प्लान है नहीं। वैसे मोमोज खाने का बहुत मन कर रहा है, मगर कोई अच्छे से जगह से मोमोज खाऊंगा सोच रहा हूँ। एक जगह पे पिछली बार भी गया था, कोई कोलकाता बिरयानी हाउस ऐसे नाम से था, उसके पास मोमोज बहुत सही लगे थे। पनीर मोमोज 80 रुपये के थे, बहुत सही बनाया था। शायद उसी के पास जाऊँ, मगर उससे पहले थोड़ा सा घूम लूँगा मैं। बाय द वे, मैं जहाँ से जा रहा हूँ यहाँ पे कुछ लोगों का जो बंगलो है ना, 1 नंबर बंगलो है। सो मैं यहाँ पे ड्यू टू द सिक्योरिटी रीजन दिखा नहीं पा रहा हूँ, मैं बाद में कभी दिखाऊंगा। और वैसे भी विजिबिलिटी का बहुत कम है, मगर जब दिखाऊंगा ना आप खुद देख के एकदम पागल हो जाओगे, ये कितना सुंदर सुंदर बिल्डिंग बना रखा है। और मैं अभी जा रहा हूँ एक कचौड़ी खाने अंकल के पास, देखते मिलता है या नहीं मिलता है। सो फाइनली आ चुका हूँ घर पे। अब बेला का पता नहीं, बेला सो फाइनली मैं आ चुका हूँ रूम में, और रूम में आने के बाद साथ में कुछ तो लेके आया हूँ, जो कि मैं बाहर गया था, जैसे बताया था ना, कुछ ना कुछ लेने जा रहा हूँ बाहर। तो मैं लेके आया हूँ मोमोज और समोसे, तो अभी तो ये खाएंगे। और आज के बाद 1 हफ्ते के लिए चिट डे बंद, मतलब अगले संडे से पहले कोई चिट डे नहीं होगा, ये मेरा वादा है। अगर कभी भी खा लिया फिर टोक देना। अनबॉक्सिंग करते हैं खाना का। ये अनबॉक्सिंग क्या करना है, चटनी, और ये वाला काजू वाला चटनी, ये मेयोनीज, और इसमें है शायद अपना मोमोज। टन टन, तो इसको खोल देते ये। सो दिस इज द मोमोज का थाली, और मेरे को बहुत पसंद है मोमोज, जैसे कि आपको पता ही है। तो मेरे को बहुत अच्छे से डेकोरेशन करने की कोशिश की, मगर फट गई थी, पता नहीं क्यों। ये ज़्यादा पैक करके दिया था तो फट गई थी। बाय द वे ऐसे है, अब खा लेना शुरू करता हूँ। और ये वाला लाल वाली चटनी है, और ये वाला वो बोलते हैं ना काजू वाला चटनी है, और ये वाला मियो है, तो सही है। अब खाना शुरू करते हैं। दारू नहीं रे, दवाई है दवाई। सो अल्कोहल इज लाइक वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला साइकोलॉजिक फैक्टर क्रिएट करता है ब्रेन में। और ये अल्कोहल पीने से क्या होता है क्या नहीं, उसके ऊपर है ये छोटा सा टॉपिक। सो दिस इज नॉट ए अल्कोहल, दिस इज कॉफी। बिलीव नहीं हो रहा है तो ये देख लो, नेस्ले का कॉफी है 2 रुपए वाला। सो मैं जिसके ऊपर बात करता है अल्कोहल। अल्कोहल पीने से क्या होता है, अल्कोहल एक लिक्विड फॉर्म है। जब हम स्वेल करते हैं, सिप लिया, जस्ट यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ही ये डिफ्यूजन के माध्यम से ब्रेन तक पहुँचने की बहुत जल्दी रहती है इसको। और ये अल्कोहल बहुत ज़्यादा आग पकड़ती है, तो जहाँ पे अल्कोहल का बॉटल होगा वहाँ पर आग यूं चुटकी में लग जाएगी। तो बात आग की नहीं, बात करते हैं बॉडी की, कि अल्कोहल पीने से क्या क्या होता है। अल्कोहल जब भी अंदर जाता है, पहले ही बताया डिफ्यूजन के माध्यम से ब्रेन में जाता है, और एक जगह से भी जाता है। अल्कोहल अंदर गया, डाइजेस्ट हुआ, और उसके साथ साथ फिर ये पहुँचता है ब्रेन, BBB बोलते हैं, ट्रिपल B, ब्लड ब्रेन बैरियर, उसको क्रॉस करके ब्रेन में पहुँचता है। और दूसरा वे है ये ब्लड स्ट्रीम में मिल जाता है थ्रू द डिफ्यूजन, उससे ब्रेन में पहुंचता है। और ये ब्रेन में पहुंचते ही इसका अपना हरकतें शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले ब्रेन में पहुंचता है, और ब्रेन में पहुंचने के बाद रेस्ट ऑफ द बॉडी अल्कोहल पहुंचता है। और ब्रेन में जब भी पहुंचता है अल्कोहल, तभी ये ब्रेन को एकदम रिलैक्स फील करवाता है, जैसे कि ना यही किंग है, यही सब कुछ है, और कुछ भी बोलने पे मजबूर कर देता है। एक लिमिट होती है, हाँ लिमिट होती है, किसी के लिए 4 पैक, तो किसी के लिए 4 बॉटल वोडका, हर किसी का अलग अलग लिमिट होता है। इंसान वाइज चाहे कोई भी हो, जो स्लो ड्रिंकर है, जो हैवी ड्रिंकर है, डिपेंड नहीं करता है। मगर हाँ, तो इससे क्या फर्क पड़ता है बॉडी में, बहुत कुछ फर्क पड़ता है। उसी को पता है ये टॉपिक ब्रेन में पहुंचता है। सबसे पहला जो ये काम करता है कोऑर्डिनेशन। अब मान लो आप किसी से बात करने की कोशिश करते हो, मगर वो बात यहाँ तक आ रही है, मगर जुबान से निकलती नहीं है। कोऑर्डिनेशन के साथ साथ जजमेंट। आप सोचते हो कि एक सीढ़ी ही तो है, छोटा सा सीढ़ी होगा या फिर स्टेयर्स होगा, तो आप जब भी करने जाओगे तो गिर जाओगे, क्योंकि वो जजमेंट नहीं रहता है। और साथ में रिएक्शन टाइम, अगर किसी ने आपको थप्पड़ मारा, 1-2 सेकंड मिली सेकंड बाद वो रियलाइज होगा कि आपको किसी ने थप्पड़ मारा है, और उसके साथ साथ आप ऐसे फील करोगे कि आप बिल्कुल रिलैक्स हो गए। और ऐसे ये ना कुछ देर में उठेगी नहीं, ऐसा ही होता है।
और अगर आपने एक्सेसिव, मान लो एक्सेसिव अल्कोहल ले लिया, जिसका लिमिट बोलते हैं ना, लिमिटलेस पियेंगे, लिमिटलेस ले लिया तो क्या क्या हो सकता है। सबसे पहली बात तो कि आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा, ब्लैक आउट हो जाओगे, एकदम सर चक्कर आ जाएगा, मेमोरी लॉस हो जाएगी, रात को क्या हुआ सुबह भूल जाओगे। ऐसे कि कभी कभार तो इतने ज़्यादा पी लेते हैं ना लोग, कोमा में भी रहते हैं, वो भी एक दिन नहीं, 1-2 महीने के लिए भी कोमा में चले जाते हैं। ट्रेन के बाद अगर कोई भी और ऑर्गन सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है वो होता है लीवर। अब लीवर में जब ये अल्कोहल पहुँचता है, इसके साथ साथ ही लीवर में ये डैमेज करना शुरू कर देता है। अगर मान लो कि कहीं पे गड्ढा कर देता है, एक टाइप का एसिड है ये, वो एसिड अल्कोहल बोलना नहीं चाहिए, अगर फिर भी ये एसिड जैसे काम करता है, मतलब कहीं पे एसिड देखना वो अगर जल जाता है, ऐसे सिरोसिस कर देता है, बोलते हैं इसको लिवर सिरोसिस। और लिवर सिरोसिस के साथ साथ उसमें होल हो जाता है। और एक्स्ट्रा इफेक्ट में लीवर का जो है ना रिस्पॉन्सिबल होता है कि बहुत सारे एलिमेंट को, ये टॉक्सिन्स एलिमेंट को ब्रेकिंग डाउन करता है, मगर वो जब भी ज्यादा हो जाता है अल्कोहल, वो ब्रेक डाउन नहीं कर पाता है। तो इससे क्या होता है, लीवर डैमेज होना शुरू हो जाता है, इन्फ्लेमेशन होता है, स्कैरिंग होता है, साथ साथ ये लीवर डिजीज, सिरोसिस, इवन कि लीवर फेलियर तक होता है। आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा लीवर फेलियर का। सो ऐसे हो जाता है आपका लीवर भी। ब्रेन, लीवर, ये दोनों तो खत्म, ठीक है, अल्कोहल से। उसके बाद क्या, उसके बाद नंबर लगती है पैंक्रियास की। और पैंक्रियास के भी इम्यून सेल होता है, वो खत्म कर देता है अल्कोहल। इम्यून सेल खत्म मतलब आपके पास कोई भी अगर जीआईटी वाला बीमारी होगा वो एकदम तुरंत हो जाएगा। अगर पैंक्रियास खत्म तो मान लो कि आपके बॉडी के सारे पार्ट के जैसे भी होगा ना इम्यूनिटी सिस्टम, वो एकदम हिल जाता है, सब कुछ हिल जाता है। तो पैंक्रियास खत्म हो गया तो मान लो वो तो गया है बंदा। और पैंक्रियास खत्म होने के साथ साथ इसमें सारे के सारे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आ जाएगा, और ये पैंक्रियास जो है ना, ये स्वेल अप हो जाता है, फूल जाता है, और इसमें इम्यून सिस्टम का जो भी चीज रहेगा सब कुछ खत्म हो जाता है। और ये देखो डायग्राम कुछ ऐसे बन जाता है पैंक्रियास का भी हालत। और अगर फाइनली कोई अल्कोहल से दूर जा ही नहीं पाता है, हेवी अल्कोहल कंज्यूम करता है, तो उसको बोलते हैं लीड टू द एडिक्शन एंड अल्कोहलिज्म पर्सन, जिससे कि ना उसका फिजिकल, मेंटल एंड सोशल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है। वो दुनियादारी से भागने लगता है कि मैं दारू पीऊंगा ठीक हो जाऊंगा, अल्कोहल पीऊंगा ठीक हो जाऊंगा। ऐसा होता नहीं है, और भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जब कोई इसका कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा अल्कोहल ही चलता है। तो इन लोगों को उसी टाइम हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रोवाइड करना चाहिए, और जो भी हेल्पलाइन नंबर होगा उन पे कॉल करके उनके बारे में बताना चाहिए। नहीं तो ये घर वालों को कभी पीटेंगे, कभी मारेंगे, कभी खुद ही सुसाइड करने की टेंडेंसी रखेंगे। तो अल्कोहल एक टाइम तक लिमिट है, जिसके ना कोई भी पार्टी में ठीक है, मगर उसके आसपास कभी नहीं, वो भी 1 to 2 सिप बस। मगर जितना हो सके इसको अवॉइड करना चाहिए, इतनी अच्छी चीज़ है नहीं। अल्कोहल और सिगरेट जितनी भी चीज़ है, टोबैको वाली चीज़, इन सबको इंडिया में बैन करना चाहिए। अब ये बैन होगा नहीं, क्योंकि इंडिया में जो भी सरकार है जिससे पैसा कमाती है, इसका टैक्स सबसे ज़्यादा पे करते हैं। जो टोबैको वाले हैं, जो सिगरेट वाले हैं, वो 200% टैक्स देते हैं, क्योंकि उनको टोबैको और भी सेल करना है, सिगरेट और भी सेल करना है। बहुत जगह पे नो सिगरेट, नो स्मोकिंग जोन है, नो अल्कोहल जोन है। जैसे कि आप ट्रेन में कभी अल्कोहल नहीं पी सकते, मगर आप प्लेन में अल्कोहल पी सकते हो। तो ये थोड़ा भेदभाव है। और प्लेन में तो कुछ दिन पहले अल्कोहल पी के एक बंदे ने, एक बुढ़ी औरत थी, उन पर सुसु कर दिया था। ये बहुत गलत बात है, तो प्लेन में भी देना नहीं चाहिए। मगर प्लेन में इसलिए देते हैं क्योंकि हैंगओवर, बहुत लोगों को हैंगओवर से नींद अच्छी आ जाती है। तो एटलीस्ट लंबा जो सफ़र होगा उसमें नींद अच्छी आएगी, तो आप लोग उसमें मतलब देते हैं इसलिए कंपनी वाले कि नींद आएगी तो कोई टेंशन नहीं रहेगा। बहुत लोग डरते हैं प्लेन में, फ्लाइट्स, फियर ऑफ फ्लाइट, बहुत डर होता है, तो उनका यही सब कारण के लिए फ्लाइट में दिया जाता है, मगर ट्रेन में नहीं दिया जाता है, बस में नहीं दिया जाता है, कहीं भी नहीं दिया जाता है। तो पर्सनल कार से जा रहे हो तो भी ड्राइवर नहीं पी सकते, आप खुद पी सकते हो। ये सब चीज़ का ध्यान रखना है। बाय द वे, ये टॉपिक आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताना। और ऐसे भी 11:30 टाइम हो चुका है, मैं चलता हूँ, थोड़ा सा एडिटिंग वेडिंग करके फिर उसके बाद सो जाऊँगा। वैसे सोते होते 1 बज ही जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल नेक्स्ट ब्लॉग में जुड़ा भाई और इसको लगा दिया, तो मैं सो जाता हूँ। सुबह के वही 2 बजे लगता है अपलोड करने में, और मैं सो जाता हूँ। मेरे आँखों भी दर्द होने लगता है, देखो आँखों में पेन हो रहा है, ठंड की शायद नींद कम हुआ इसलिए, और सो जाते हैं। मैं तो नेक्स्ट ब्लॉग में बाय बाय। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करता हूँ। बाय।